English tutorial videos. It's me Rajnikant Tiwari. Today I'll teach you the first chapter of intermediate poetry, Character of Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. In this poetry, he has described the characteristics of a truly happy man. So far as Henry Wotton is concerned, he was the best critic of 17th century. He was not only a poet but a diplomat also. He was ambassador in the court of Venice, and the fame of Sir Henry Wotton lies on his creation, Character of Happy Life. Let's begin with the poem. How happy is he born or taught, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth is his utmost skill. वह व्यक्ति बहुत ही सुखी होता है जो दूसरों के इच्छा के अनुरूप सेवा नहीं करता है। शर्त मतलब सर्व्स, जैसे हम क्रिया में यस या यस जोड़ते हैं, वैसे ही पोएट्स क्रिया में टीएच या ईटीएच जोड़ते हैं। तो सर्व का मतलब सेवा करता है। तो वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छा अनुसार सेवा नहीं करता है, चाहे उसका यह गुण जन्मजात हो अथवा उसने इस गुण को संसार में आकर सीखा हो। तो वह व्यक्ति सचमुच बहुत सौभाग्यशाली या प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है, चाहे उसे यह गुण जन्म से मिला हो, चाहे उसने सीखा हो। कहने का अभिप्राय यह है कि स्वतंत्र विचारों वाला और अपने अनुरूप कार्य करने वाला व्यक्ति बड़ा ही जीवन में सुखी रहता है। Whose armor is his honest thought. Armor, shield, protection, रक्षा कवच, रक्षा करने वाला, जिसके ईमानदारी के विचार उसका रक्षा कवच होते हैं,
और सरल शब्दों में यूं कहें तो जिसके ईमानदारी के विचार पग पग पर उसकी रक्षा करते हैं, अर्थात ईमानदार व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होता है, जीवन में अत्यंत सुखी होता है और सिंपल ट्रूथ, साधारण सत्य ही उसका या उसकी सबसे बड़ी कुशलता होती है, सबसे बड़ा गुण होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वह व्यक्ति वास्तव में बहुत सुखी होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता, बल्कि अपने इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। यह गुण चाहे उसे जन्म से विरासत में मिला हो या इस संसार में आकर के उसने इस गुण को अपने शिक्षकों के माध्यम से सीखा हो। ऐसे व्यक्ति की रक्षा उसके ईमानदारी के विचार करते हैं और सरल सत्य, जो झूठ का सहारा नहीं लेता, सदैव सत्य बोलता है, यही उसकी सबसे बड़ी कुशलता या उसका सबसे बड़ा गुण होता है। तो ए ट्रूली हैप्पी मैन does not serve according to the desire of others. He believes in freedom. Whether this quality of his has been inherited or he has learnt it here in the world, his honest thoughts always protect him and his best quality is to speak the truth. चलिए दूसरे स्टेंजा पे बढ़ते हैं। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely law or vulgar greed. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके उद्वेग, जिसके मनोवेग उसके मालिक नहीं होते, अर्थात वह व्यक्ति जो अपने उद्वेगों, मनोवेगों से संचालित नहीं होता। उद्वेग, मनोवेग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, तो जो भी व्यक्ति अपने पैशंस के द्वारा संचालित नहीं होता है, अपने मनोवेगों से संचालित नहीं होता है, और जिस व्यक्ति की आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, जिस व्यक्ति को उसके पैशंस संचालित नहीं करते, जिस व्यक्ति की आत्मा सदैव मरने को तैयार खड़ी रहती है, अर्थात मृत्यु से नहीं डरती। Man is mortal, so let's not fear with death. चूंकि मानव मर्त्य है,
इसलिए मृत्यु से क्या डरना। तो जिसके मनोवेग उसे संचालित नहीं करते, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, वह व्यक्ति जो सदैव केयर ऑफ प्रिंसली लव, राजा के प्रेम से अनटाइट, टाइट का मतलब बंधा हुआ, जुड़ा हुआ, अनटाइट का मतलब न जुड़ा हुआ, निरपेक्ष। तो वह व्यक्ति जो संसार से असंबद्ध रहता है, चाहे राजा का प्रेम हो या वल्गर ब्रीद, निंदात्मक कार्य, तो अर्थात जो राजा के प्रेम की चिंता नहीं करता, राजा के प्रेम से प्रसन्न नहीं होता, अथवा बुराई किए जाने पर भी जिसे दुख नहीं होता, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में बड़ा ही सुखी व्यक्ति होता है। तो one who is not governed by rich passions and does not fear death, who does not care for the princely love or vulgar greed, is really a truly happy man. I hope you might have understood. It's all for today. Thank you.